आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की। ये वो शख्स है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मचाया, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुकदमों का बोझ भी उतना ही उठाया। सितंबर 2025 में सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान को अब धीरे धीरे राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजम खान पर कितने केस बाकी हैं, किन मामलों में कोर्ट ने किया है बरी। आजम खान पर कुल 111 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 81 केस अब भी ट्रायल पर लंबित हैं। इनमें लैंड ग्रेविंग, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर 2019 का हेट स्पीच केस तक शामिल है। यानी कि आजम की कानूनी जंग अभी भी जारी है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी राहत आई है। आरएसएस केस में आजम खान बरी हो गए हैं। 7 नवंबर 2025 को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये वही मामला था जो 2019 में हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था। आरोप थे नफरत फैलाने, सरकारी लेटर हेड के गलत इस्तेमाल और आरएसएस और बीजेपी नेताओं की छवि खराब करने का। कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है और आजम खान मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकल आए। आजम खान ने कहा कि ईमानदार फैसला है, अब मेरी फैमिली पर केस भी खत्म होंगे। अब सवाल ये है कि किन मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। तो बता दें कि आजम अब तक 6 से भी ज्यादा केसों से बरी हो चुके हैं। 2008 का रोड ब्लॉकेज केस सबूत नाकाफी, 2016 का डूंगरपुर प्रॉपर्टी केस क्लीन चिट, 2019 का अटेम्प्ट टू मर्डर केस, पड़ोसी को धमकी का झूठा आरोप निकला, 2024 का फोर्सिबल एविक्शन केस। कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूत नहीं। हर केस में एक ही पैटर्न दिखता है, सबूत कमजोर, केस ढीले। वकील शहबाज खान ने कहा कि ये सारे केस पॉलिटिकल कहानी के बदले हैं, लेकिन सच्चाई जीत रही है। अब जब आरएसएस केस में भी क्लीन चिट मिल गई तो सवाल उठता है कि क्या आजम खान की सियासी वापसी की शुरुआत है। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद ही अखिलेश से 2 बार उनकी मुलाकात हो गई और 2027 के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो फिलहाल आजम खान के सिर पर एक और केस का बोझ उतर गया, लेकिन 81 केस अभी भी बाकी हैं। क्या आजम खान पूरी तरह से साफ निकल पाएंगे या फिर सियासत का खेल चलता रहेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।